पावरफुल लोगों के कहने पर ये जो अदलिया के मुतालिक बात आ रही है, अदलिया के अपने ऊपर भी बात आ रही है, आप किस तरह देखते हैं सर, किसको जिम्मेदार समझते हैं इन तमाम चीजों का? चूरन बेचने के लिए पावरफुल पावरफुल कहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इससे चूरन बिकता है। अच्छा, वरना अगर इखलाकियात हो तो यार आप रोना रोते हैं कि एकामा अकामा अकामा सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग का। और उस वक्त केस ही मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा था। जिस जी आदमी जी। के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम और वो चल रहा है केस, उसके अकामे को सिर्फ अकामा ना समझें। और फिर आप ये बताइए कि एक शख्स वहां पे बेटी और वो दोनों जाली कागजात जमा कराते हैं, और खुदा का नाम पूरी दुनिया में मुंह काला हो गया इस मुल्क का। और आप सारे कह रहे हैं कि ये हजारों वोट देते हैं, करोड़ों वोट देते हैं तो देते ही रहना भाई। आपका इखलाक किधर है? मेरा इखलाक किधर है? मैंने देखने के एक आदमी वजीर आजम बन के बैठा है, जाली कागजात जमा करा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसको तो मुल्क को डूब मरना चाहिए। आप बात कर रहे हैं जनाब यादी कि ये अकामा था, सिर्फ अकामा था तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिसकी वजह से बाहर पैसा पकड़ा नहीं जाता। अकामा वाले का एड्रेस मिल जाता उसको दुबई का, आप चक्करें मारते रहे, जो जो उसका स्विट्जरलैंड में अकाउंट होगा उसका एड्रेस दुबई निकलेगा, पाकिस्तान नहीं निकलेगा, पकड़ ही जी नहीं जी। सकते। तो ऐसे तो नहीं है इतने इतने बड़े लोग जिनको आप टेलीफोन करें तो वीजा उनके घर पे डिलीवर होता है, उनको अकामा रखने की क्या जरूरत है? ये वो जरूरत है जिसके लिए अकामा रखते हैं। हम बड़े भोले हैं, हम सिर्फ अकामा कामा करते हुए समझते हैं कि जी हमने बड़ी दुनिया को समझा दिया कि क्या किया है। असल दुख ये है कि हम सिलेक्टिव हैं अपनी सोच में, हम सिलेक्टिव अपनी सोच में, जिसकी वजह से हमारा हमारा ये वतीरा बन चुका है कि हम पावरफुल पावरफुल। खुदा के बंदो, अगर डॉन लीक्स का किस्सा होता तो आप सोचिए कि राहिल शरीफ ने क्या प्राइम मिनिस्टर के सामने सरेंडर नहीं किया? वो तहकीकात थी एक सिक्योरिटी अदारे की, प्राइम मिनिस्टर को जाकर जी आप कर लें क्योंकि बेटी इन्वॉल्व। जिस तरह जितनी जितनी दी जा सकती थी किसी को उसके उहदे के मुताबिक इज्जत तो दी गई, लेकिन जी आप लोगों ने दूसरा कभी दूसरी साइड खंगाल के नहीं देखी कि जो डॉन लीक्स थी उसका इस मुल्क को क्या नुकसान हो सकता। ये रोना है। ये रोना जी आपने पॉइंट। बहाल कराया, मैं उस वकला तारीख का हिस्सा था, मैंने पैसे भी अपने दिए और मैं उसके साथ साथ अच्छा, चलता रहा। आज मुझे दुख है उसका। मुझे तो मैंने पहले दुख था। और जनरल हमीद गुल ने, जी जी। हमने दोनों ने साथ दिया जा जाके, और लियाकत बाग से मार्च किया हमने जाके इस्लामाबाद तक। लेकिन मुझे आज अफसोस है, क्यों कि मेरे मुल्क का रिकॉर्डिक का केस लेके एक शख्स ने हमें तबाह करके रख दिया। हम $6 बिलियन के लिए जूते चाट रहे हैं हम उस IMF के, और वो हमें $8 बिलियन का नुकसान करवा गया। हमारे ऊपर अभी अभी $8 बिलियन का जुर्माना पड़ा हुआ है। उसने सारे लाल मस्जिद के लोग छोड़ के दहशतगर्दी का सारा यहां पे मैदान गर्म करवा दिया। आप बात करते हैं, आप बात वो करें जो जो हक की बात। सिर्फ ये कह देना कि जर्नैल जर्नैल और पावरफुल, इससे आप ठीक है, गैलरी शायद आपसे खुश हो जाए, लेकिन ये राइट। हकीकत नहीं है। जल साहब बिल्कुल ठीक है, खुदा का शुक्र है मैं उस गुनाह में शरीक नहीं था जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल किया गया, जो मीडिया की तरफ से पूरा मीडिया पागल हुआ था। मैं गुनाहगार हूं उसका ना, मैं तो तौबा हाँ, चले करता हूं मैं तो कि मैंने करप्ट आदमी को बहाल कराने में मैं भी शरीक था। हाँ जी, उस वक्त अगर आप मुझसे मशवरा कर लेते मैं आपको कहता कि जनाब ये ना करें, क्योंकि मैं भी उस तहरीक के बहुत खिलाफ और था। आज कुर्द साहब को मैं पूछता हूं, मेरे भाई हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूं, जो वकीलों का डिसिप्लिन हमने खराब कर दिया, उसके बाद लाहौर में अस्पताल में जाके लोग मार दिए इन लोगों ने, गैस उनकी ठीक है सर, सारा पूछ लेते हैं इनसे, सारा अगले पूछ दिन लेते हैं। कराची में इन्होंने जो हशर किया, हमने वकीलों को गुंडागर्दी पे लगा दिए। सर ये पॉइंट आ गया। बोले ये लोग उसके बारे में, ये इंसाफ है। राइट सर, ये पॉइंट आ गया। कुर्द साहब पहले तो ये कि क्या ये चूरन बेचने के लिए बड़ा अच्छा होता है कि आप उठ के जो है पावरफुल लोगों के ऊपर इल्जाम लगा दें, और आपने भी उस दिन स्पीच में खैर कुर्द साहब बहुत सी बातें ऐसी कर दी थी। फिर इखलाकी लिहाज से किस तरह आप जस्टिफाई करते हैं कुर्द साहब के एक सजा याफ्ता मुजरिम जो है उसको आप जस्टिफाई करें और कहें करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है वो? अली अहमद कुर्द साहब। कमला शाह साहब, मैं मियाँ साहब का या उनकी पार्टी का स्पोक्समैन नहीं हूँ सही कतन, और ना मैं किसी लिहाज से पाबंद हूँ कि उनके बारे से अगर कोई बात है तो मैं जवाब दूँ। बाकी आपने जो फरमाया कि हर वक्त हम किसी बड़े जो बड़े ताकतवर लोग हैं, जनरल साहिबान हैं या जो हैं, और हमें इखलाकियात ये इजाज़त नहीं देती कि हम उनके ख़िलाफ़ बात करें या उनकी। देखिए बात ये है कि अब बात इस मुल्क की बका की बात है। मैंने कहा है, बहुत समझाने के लिहाज से कहा है कि इंसानी मुट्ठी में रेत के ज़रात को कभी भी कोई शख्स नहीं रोक सकता। रेत के ज़रात एक एक करके मुट्ठी से निकल जाते हैं। ये मैंने लोगों को समझाया कि ये मुल्क आपके हाथ से निकल रहा है।
तो जब मैं मुल्क की बात करता हूँ, जब मैं 22 करोड़ अवाम की बात करता हूँ, गरीबों की बात करता हूँ, मफलूकों मजलूमों की बात करता हूँ, महकूम लोगों की बात करता हूँ, तो फिर इखलाकियात और क्या कानून है और क्या कानून है, क्या इजाज़त देते हैं, ये बहुत छोटी बातें होती हैं। फिर नहीं देखना चाहिए मुझे। जो मैंने किया बिल्कुल सही किया। मुझे मालूम था कौन कौन लोग बैठे हैं, कौन स्टेज पे बैठे हैं, मुझे मालूम है कि कौन नीचे बैठे हैं, मुझे मालूम है कि सारी लाहौर की और सारी पंजाब की एलिट क्लास बैठी हुई है। वो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं लोगों को बताऊं कि मैं क्या सोचता हूं। मैं उस प्रोफेसर के मुकाबले में, उस लेक्चरर के मुकाबले में, उस जनरल के मुकाबले में, उस बिजनेसमैन के मुकाबले में, उस एंकर के मुकाबले में, मैं बहुत कुछ इस लोगों की सरजमीन से मेरा ताल्लुक़ है। मैं एक एक लोगों की नफ्स को बैसियत एक एजिटेशनल पॉलिटिक्स करने वाले के लोगों की नफ्स को मैं समझता हूँ। लोगों की नफ्स बहुत ख़तरनाक रफ्तार से, बहुत तेज़ी से बहुत ऊपर जा रही है। रोकें इसको, इस मुल्क को रोकें। गुर्बत है, बेतहाशा बहुत गुर्बत है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लोग हमारे सामने आकर ऐसे रोते हैं। ये आपके मुशीर आलम साहब ने क्या किया? 17,000 लोगों के घरों में जो चूल्हे जल रहे थे, जो उनके बच्चों को रोटी मिल रही थी, एक जज ने जो है उनको जो है वो सारे चूल्हे बुझा दिए और सारे किए। क्यों? और अब उसकी उस जज साहब की अखलाकियात को देखें। आखिरी दिन है, 2 घंटे के बाद उनकी रिटायरमेंट है। वो उस जजमेंट को, जिसमें जो 18 और 20 महीने से वो जजमेंट एज ए रिजर्व जजमेंट के पड़ा हुआ था, उस जज ने इसको किया। जब उनको इखलाकियात का इल्म, उनका इखलाकियात से कोई उनका वो ख्याल नहीं करते, जो सारी इखलाकियात मेरे सामने, मैं तो लोगों का नुमाइंदा हूँ, मैं तो बोलूँगा और मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ और इतना बोलूँगा कि ये मुल्क में लोगों को, मैं चाहूँगा कि लोग अपनी इज्जत पहचानें। मामला पाकिस्तान की अदलिया की क्रेडिबिलिटी और इज़्ज़त पे उठा है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं उठा। आसमा जहांगीर साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि ताज़ियत में रेफरेंस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ से इस मामले को मज़ीद हवा मिली जब बड़े बड़े स्पीकर्स ने आकर मौजूद जजेस, चीफ जस्टिस समेत उनके सामने ये कहा कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद नहीं है, और भी बड़ा कुछ ऐसा कहा जो शायद मैं ना कह पाऊँ यहाँ पे, लेकिन कहा गया अलबत्ता वहाँ पे, और सोशल मीडिया के थ्रू सब ने उसको देखा और सुना। उसके बाद ही साकिब निसार साहब की एक मुबैना ऑडियो आ गई जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं, मुबैना तौर पर उनसे मंसूब किया जा रहा है, उनकी आवाज़ सुनवाई जा रही है कि नवाज़ शरीफ को तो जेल जाना ही है क्योंकि इमरान खान साहब को पावर में लाना है। अगरचे साकिब निसार साहब ने इसकी तरदीद की है और हुकूमत के एक प्राइवेट हुकूमत के साथ जो चैनल समझा जा रहा है आजकल, प्राइवेट, आप उसको नीम सरकारी चैनल कह सकते हैं, उसने जो है वो पूरी एक कोशिश की है दिखाने की कि कहाँ से साकिब निसार की वॉइस बाइट्स को लिया गया और इसके अंदर जोड़ा गया। लेकिन जो वो 2 चीज़ें नहीं दिखा सके वो ये 2 जुमले हैं जिसमें साकिब निसार साहब से मंसूब मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ को जेल जाना पड़ेगा और इमरान खान साहब को पावर पे लाना पड़ेगा। आज मेरे साथ परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक बड़ा अहम इंटरव्यू था। ये कोई आज की बात नहीं है कि अदलिया की सैंक्टिटी पर सवाल उठा है। मैंने उनसे सवाल पूछा, बहुत बड़ी ख़बर थी उस सवाल की, उन्होंने जवाब, मुशर्रफ साहब अक्सर ही मुझे प्यार में जवाब देते थे, ब्रेकिंग न्यूज़ ही दे जा करते थे, तो उस वक्त भी बहुत बड़ी ख़बर थी। तो ये आज का मामला नहीं, अदालती साख पे। परवेज़ मुशर्रफ साहब से मैंने ये सवाल पूछा कि आप बाहर किस तरह गए, और उस वक्त दुबई में थे वो, तो वो भी आप ज़रा सुन लें उन्होंने क्या कहा। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये मामला जो है बड़ा सीरियस मामला है और अब ये टाइम आ चुका है कि अदलिया को ख़ुद इन चीज़ों का खुद नोटिस लेकर इन पे इंक्वायरी कर इस मामले को ख़त्म करना चाहिए, वरना आज़ादी अदलिया के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट उठ जाएगा। इसमें नो डाउट एक मेला फ़ायदा कंपेन भी हो सकती है नून लीग की तरफ से, लेकिन इसको देखना कि ये कंपेन है या सच्चाई है, ये अगेन चीफ जस्टिस साहब का काम है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने क्या कहा, ज़रा सुन लेते हैं। मुशर्रफ साहब, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ के मामले पर फ़ौज के इदारे को तशवीश थी और जनरल राहिल शरीफ साहब ने आपको बचाया। वुड यू एग्री टू दैट? वेल, उन्होंने हेल्प ज़रूर किया। आई एम एब्सोल्युटली क्लियर एंड ग्रेटफुल। वो हमेशा, मतलब एक मैं उनका बॉस रहा हुआ हूँ और मैं भी आर्मी चीफ रहा हुआ हूँ। ही हेल्प्ड आउट, क्योंकि पोलिटिसाइज्ड केसेस हैं। पोलिटिसाइज मुझे ECL पे डाला हुआ है, पॉलिटिकल इशू बनाया हुआ है। सर, ये लोग ज़रूर जानना चाहते होंगे मुशर्रफ साहब, सॉरी मैं आप कता कलामी कर रहा हूँ, कि ये जब आप कहते हैं ना ही हेल्प यू आउट,
वो किस तरह, क्योंकि एक मामला कोर्ट में चल रहा है, हुकूमत आपके खिलाफ हुई हुई थी, तो वो किस तरह हेल्प आउट होता है फिर आर्मी चीफ की तरफ से? नहीं, कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करना, कोर्ट्स और देखें ये कोर्ट जो अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है जो कहना नहीं चाहिए, हमारी जुडिशरी, मुझे उम्मीद है कि ये कोई अदल और इंसाफ की तरफ आ जाएं। ये कोर्ट्स बिहाइंड द सीन प्रेशर में काम कर रहे होते हैं, डिसीजन दे रहे होते हैं जी। अब बिहाइंड द सीन वो प्रेशर जो है उसको रिलीज़ करने में, उनसे डील करने में आर्मी चीफ का रोल था, और उसकी वजह से वो कोर्ट ने जजमेंट नहीं, जजेस नहीं, गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ने फिर वो जिसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे जो कोर्ट्स के ऊपर, वो उन्होंने रिमूव किया, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि जी ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाएं। अच्छा सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दैट इज हाउ मैनिपुलेशन होती जी, कि आर्मी चीफ ने गवर्नमेंट से कहा कि आप दबाव ना डालें जजेस के ऊपर, जजेस ने आज़ादाना फैसला दे दिया, इस वजह से गवर्नमेंट ने दबाव डालना छोड़ दिया और आप चले गए बाहर।